शक्ति हम आपको दिखाने जा रहे हैं, बिहार की शक्ति हम आपको दिखाने जा रहे हैं। और मोदी जी, अमित शाह जी और इलेक्शन कमीशन के लोग ये समझ लो, ना मैं आपसे डरता हूँ, ना तेजस्वी यादव, ना बिहार की जनता का दम देखिए। और दोस्तों, बिहार की राजनीति में हमेशा एक हलचल रहती है, लेकिन इस बार सासाराम की मिट्टी ने जो नजारा देखा वो वाकई ऐतिहासिक था। सोचिए, हजारों की भीड़, गूंजते नारे, मंच पर नेताओं की मौजूदगी और अचानक एंट्री होती है राहुल गांधी की। पूरा मैदान तालियों और नारों से गूंज उठा। मैं आपको उसकी वीडियो क्लिप दिखाती हूँ, ये देखिए। कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि राहुल गांधी सिर्फ आए नहीं थे, वो आए थे चुनौती देने, सीधा संदेश देने कि बीजेपी अब बच नहीं सकती। उन्होंने भीड़ से भी ये कहा कि ये लड़ाई विचारधारा की है और बीजेपी की राजनीति को जनता ही खत्म करेगी। यानी राहुल ने खेल का ऐलान कर दिया है। यहाँ पे पुलिस वालों ने क्या किया, यहाँ पे हमारी मीटिंग पे बैरिकेड लगा दिया, मगर हम सीधा आके बैरिकेड के सामने आ गए, पुलिस वाले हट गए, हम स्टेज पे आ गए। इलेक्शन कमीशन ने जिंदा लोगों को मार दिया। जिन्होंने पिछले चुनाव में वोट किया, वोटर लिस्ट पे नाम था उनका, 4-5 चुनाव में वोट किया है, उनका नाम काट दिया। मैंने उनसे पूछा, तुम्हारा नाम क्यों काटा? कहते ऊपर से ऑर्डर आया है। ऊपर से ऑर्डर आया, किसका ऑर्डर? नरेंद्र मोदी का ऑर्डर, इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर। और ये बिहार में लाखों लोगों का वोट काट रहे हैं, 65 लाख लोगों का वोट काटा है। क्यों? अदानी और अंबानी की मदद करने के लिए, कि वो आपका पूरा का पूरा धन आपसे चोरी करें और खुलेआम बिना डरे। इलेक्शन कमीशन के लोग कहते हैं कि हाँ हम करेंगे, हम वोटर काटेंगे, हम वोटर जोड़ेंगे और हम आपको बताएंगे नहीं, हम आपको वोटर लिस्ट नहीं दिखाएंगे। क्या कर लोगे? मैं आपको बताता हूँ क्या कर लेंगे। आप देखना, जनता की शक्ति हम आपको दिखाने जा रहे हैं, बिहार की शक्ति हम आपको दिखाने जा रहे हैं। और मोदी जी, अमित शाह जी और इलेक्शन कमीशन के लोग ये समझ लो, ना मैं आपसे डरता हूँ, ना तेजस्वी यादव, ना बिहार की जनता का दम देखिए। और आपने देश को रास्ता दिखाया, भूलो मत, जब अंग्रेजों की लड़ाई थी आप लड़े थे, अब फिर से इन्हीं लोगों से लड़ना है। वोट का जो अधिकार है उसके लिए लड़ना है, संविधान के लिए लड़ना है। दोस्तों, और फिर आया सबसे नाटकीय पल। जैसे ही राहुल मंच पर चढ़ने लगे, अचानक उन्हें रोक दिया गया, रास्ता ब्लॉक कर दिया गया, माहौल एक पल को ठहर गया। लेकिन राहुल वहीं रुकने वालों में से तो थे नहीं। उन्होंने बिना किसी हिचक के सीधा जंप मारकर मंच पे चढ़ाई कर दी। पूरा मैदान तालियों और नारों से गूंज उठा। उसकी भी वीडियो क्लिप मैं आपको दिखा रही हूँ। राहुल पहुंचे, उन्होंने कहा कि बीजेपी कितनी भी ताकत लगा ले, लेकिन हम जनता के बीच जाएंगे और सच सामने रखेंगे। ये बयान नहीं, चुनौती थी, और ये चुनौती सासाराम से पूरे हिंदुस्तान तक गूंज गई। अब आते हैं तेजस्वी यादव पर। उन्होंने भीड़ को संबोधित करते हुए बेरोजगारी, महंगाई और किसानों की तकलीफों का मुद्दा उठाया। उनका साफ कहना था कि बिहार का नौजवान अब ठगा नहीं जाएगा, जनता बीजेपी को सब सिखाएगी। कमीशन, मोदी जी लोग बिहारियों को चूना लगाना चाहते हैं। मोदी जी, ये बिहार है, बिहार, यहाँ खैनी के साथ चूना रगड़ दिया जाता है, चबा दिया जाता है। बिहार में बेईमानी नहीं होने देंगे।
हम सब स्टेट इलेक्शन कमीशन के लोग कान खोल करके सुन ले, लोकतंत्र की जननी से लोकतंत्र को राहुल जी तेजस्वी महागठबंधन के लोग खत्म नहीं होने देंगे। मैं आपको स्टेट से कह रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान में विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव चोरी किए जा रहे हैं। और इनकी आखिरी साजिश ये है कि बिहार में SIR करके नए वोटरों को जोड़कर, वोटरों को काटकर ये बिहार का चुनाव चोरी करें। इलेक्शन से आपको कहने आए हैं कि हम इन्हें ये चुनाव चोरी नहीं करने देंगे और बिहार की जनता चोरी नहीं करने देगी। बीजेपी के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनसे कोई एफिडेविट नहीं मांगा, मुझसे एफिडेविट मांगा। उन्हीं का डेटा है, उन्हीं के आंकड़े हैं, मुझसे भी ये चोरी हो रही है। चाहे बिहार में, चाहे महाराष्ट्र में, चाहे असम में, चाहे बंगाल में, हम इनकी चोरी पकड़कर जनता को दिखाने का काम करने जा रहे हैं। दोस्तों, सासाराम की इस रैली ने साफ कर दिया है कि रास्ता चाहे कितना भी रोका जाए, जनता का कारवां रुकने वाला नहीं है। जब नेता मंच तक पहुंचने के लिए दीवार फांद सकता है, तो जनता बदलाव के लिए क्या नहीं कर सकती। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने मिलकर बता दिया है कि बीजेपी की राजनीति अब टिकने वाली नहीं है। आने वाले वक्त में यही जनता तय करेगी कि इस देश को कौन चलाएगा, जनता की आवाज या सत्ता का घमंड। और अब सवाल आपसे है दोस्तों, क्या आप भी उस बदलाव का हिस्सा बनेंगे या चुपचाप तमाशा देखते रहेंगे? सोचिएगा जरूर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके जाएं। मैं निघत परवीन मिलूंगी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।